अब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। सकूते सहरा में बसने वालों, जरा रुतों का मजाज समझो। अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद लुकमान। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रोफेसर लुकमान व्लॉग्स। दोस्तों, मुसलमानों की हिस्ट्री मुतस्सिब, जुल्म, जबर और अपने ही लोगों को, अपने ही मुतब्बिर लोगों को, अपने ही आइमा को, अपने ही हीरोज को और अपने ही साइंसदानों को शहीद करने में, कत्ल करने में सबसे आगे है। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जो कि बहुत बड़े फिका के आलिम हैं, तमाम आइमा कराम के उस्ताद मोहतरम हैं। ये वो इंसान हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को इस्लाम के लिए वक्फ किया और आज तमाम मुसलमान इनकी तालीमात से फायदा उठाते हैं। इमाम अबू हनीफा को खलीफा अबू जाफर मंसूर ने दार खिलाफा बगदाद उनको बुलाया। उनको वहां पर वो कत्ल कर देना चाहते थे, लेकिन बिला जवाब, बगैर किसी वजह के उन्हें कत्ल करना मुनासिब ना लगा। तो उसके लिए उन्होंने प्लानिंग की, एक साजिश तैयार की। हजरत हसन की औलाद में से इब्राहीम बिन अब्दुल्ला बिन हसन बिन अली ने खलीफा मंसूर के खिलाफ बसरा में इल्म बगावत बुलंद कर दिया और इमाम अबू हनीफा ने बरमला उनकी तायीद की और उनकी हमायत की, बल्कि उनके लिए अमदाद भी भेजी। खलीफा मंसूर को इमाम की शोहरत से खौफ था, तो लिहाजा उन्होंने एक साजिश की और इमाम को काज़िल क़ज़ा बनने की पेशकश की। लेकिन इमाम साहब ने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं अरबियुल नस्ल नहीं हूं और अरबी लोग मेरी कज़ा को, मेरे काजी होने को कबूल नहीं करेंगे और ना ही मैं किसी के सामने तज़ीम कर सकता हूं, तो लिहाजा मैं इससे माजरत चाहता हूं। खलीफा ने इस बात को जवाब बनाकर इमाम साहिब को जेल में डाल दिया, कैद खाने में डाल दिया, जहां पर इमाम बाकर ने उनसे तालीम हासिल की। यहीं पर बस नहीं हुई, जैसे ही उन्हें जेल में डाला गया, कैद खाने में डाला गया, तो उनकी मकबूलियत और ज्यादा होने लगी। वो बुलंदी के और मुकामात तक छूने लगे। तो अबू मंसूर को खतरा लाहक हुआ, तो लिहाजा उन्होंने एक साजिश के तहत इमाम साहब को जहर दे दिया। जब इमाम साहब को इसका असर महसूस हुआ तो वो सजदे में गिर गए और इसी हालत के अंदर वो दुनिया फानी से कूच कर गए। दोस्तों, उनकी वफात 146 हिजरी के अंदर हुई थी। उस वक्त उनकी एक ही औलाद थी, हम्माद। उनकी उम्र 70 साल थी। आप 80 हिजरी में पैदा हुए और 150 हिजरी में आपका विसाल हुआ। दोस्तों, जब उनकी वफात हुई तो ये खबर हर तरफ फैल गई और लोगों का एक मजमा उमड़ आया। लोग उनका जनाजा पढ़ने के लिए आ गए। हसन बिन अमारा ने, जो काजी शहर थे, गुस्ल दिया, नहलाते और कहते थे, वल्लाह तुम सबसे बड़े फिका के आलम, बड़े आबिद, बड़े जाहिद थे, तुम्हें तमाम खूबियां पाई जाती थी। उनको गुस्ल देने के बाद जब जनाजे की बारी आई तो कमो बेश 50,000 का मजमा था। इस पर भी आने वालों का सिलसिला अभी कायम था।
یہاں تک کہ 6 بار نماز جنازہ پڑھی گئی اور عصر کے قریب جا کر انہیں دفن کیا گیا۔ تقریباً 20 دن تک ان کی نماز جنازہ ہوتی رہی۔ امام صاحب نے وصیت کی تھی کہ خزران میں انہیں دفن کیا جائے، کیونکہ یہ جگہ ان کے خیال میں مغضوب نہ تھی۔ اس وصیت کے موافق خزران کے مشرق جامع میں ان کا مقبرہ تیار ہوا۔ سلطان الپ ارسلان سلجوقی نے، جو کہ عادل حکمران تھے، 459 میں ان کا ایک یہ مدرسہ تیار کیا جو مشہد ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہے۔ دوستوں، مسلمانوں کی ہسٹری ظلم اور جبر سے بھری ہوئی ہے۔ یہ اپنے محسن، اپنے استاد، اپنی ہیروز کی زندگیوں سے کھلواڑ کرتے ہیں اور انہیں موت کے منہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔